68। जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है तब तक संविधान में उल्लिखित देश के पंथ निरपेक्ष भाव के मायने बेमानी एवं अस्पष्ट हैं। आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस की जाती रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में कदम भी उठाया, लेकिन हिंदू कोड बिल को ही लागू करा सके। इसके लागू होने से इस दायरे में आने वाले सभी धर्म एवं संप्रदायों में द्विपत्नी और बहुपत्नी प्रथा समाप्त हुई। महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकार का अधिकार मिला। शादी के लिए जाति को अप्रासंगिक बनाया गया। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे, किंतु जब उनकी सरकार का यह काम नहीं कर सकी तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। समान नागरिक संहिता पर बल देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल कोड लागू है जिसके प्राविधान सर्वमान्य हैं और समान रूप से पूरे देश में लागू हैं। केवल विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र है जहां एक समान कानून लागू नहीं है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम समान कानून नहीं बना सके हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि अनुच्छेद 35 को संविधान का भाग बनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि उत्तराधिकार कानून धर्म द्वारा संचालित हो। धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाए कि वह संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर ले और विधायिका को इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोके। देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर पहली बार चर्चा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। यह रिपोर्ट वास्तव में स्वतंत्र भारत के संविधान का एक मसौदा था जिसे स्वयं मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा था कि स्वतंत्र भारत में विवाह से संबंधित सभी मामलों को एक समान कानून के तहत लाना चाहिए, लेकिन उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1939 में यह फिर चर्चा में आया जब इस मुद्दे पर लाहौर में कांग्रेस द्वारा एक बैठक बुलाई गई, किंतु इस पर व्यापक चर्चा संविधान सभा में की गई। समान नागरिक संहिता 1985 में विशेष रूप से तब चर्चा का विषय बना जब शाह बानो मामले में अपने प्रसिद्ध फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी दी कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत अध्यादेश लाना समय की मांग है, किंतु दुर्भाग्य से हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। इसके बाद 1985 में ही सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश श्री चिन्नप्पा रेड्डी ने एक समान मामले को निपटाते हुए कहा कि वर्तमान केस समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर केंद्रित एक और मामला है।
यही बात 1995 में सरला मुदगल केस तथा 2023 में जॉन बलवत्तम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नजर आई थी। पैरा, लोकसभा का सदस्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस महासचिव को देगा और उसकी प्रतियां अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को पृष्ठांकित करेगा। संसद एकक सत्र शुरू होने के 3 कार्य दिवस पहले से शुरू करके सत्र की समाप्ति तक सभी कार्य दिवसों को 10:30 से 11 बजे तक और 16 से 16:30 बजे तक इन प्रस्तावों के नोटिस लोकसभा के पटल कार्यालय से एकत्र करेगा। संसद एकक ऐसे नोटिस प्राप्त होने पर उन्हें तत्काल विभाग के सचिव के पास भेज देगा और उसकी प्रतियां मंत्री के निजी सचिव और उस विषय के प्रभारी शाखा अधिकारी को भेजेगा, जो लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तत्काल मामले की जांच करेगा। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मंत्री के उपयोग के लिए एक सार तैयार करेगा और मंत्री का अनुमोदन मिल जाने के बाद इस अनुमोदन का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संगत तथ्य लोकसभा सचिवालय को भेजेगा। यदि अध्यक्ष ने तथ्यों की जानकारी के लिए नोटिस मंत्री के पास भेजा हो तो ये तथ्य उस दिन जिस दिन तथ्य मांगे गए हैं सदन के स्थगित होने से पहले अथवा हर हाल में अगले दिन 10 बजे तक अध्यक्ष को भेज दिए जाएंगे। यदि यह संभव न हो तो अंतिम उत्तर भेजे जाने की संभावित तारीख बताते हुए लिखित रूप से अथवा टेलीफोन पर अंतरिम उत्तर भेज दिया जाएगा। चूंकि स्थगन प्रस्तावों पर उसी दिन प्रश्नकाल के तुरंत बाद अथवा यदि प्रश्नकाल ना हो तो 11 बजे सदन में विचार किया जाता है। अतः संबंधित मंत्री महोदय से तदनुसार सदन में उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया जाएगा। सार्वजनिक महत्व के किसी अत्यावश्यक मामले में किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी संसद सदस्य लोक सभा राज्यसभा के महासचिव को नोटिस दे सकता है और मंत्री से उस विषय पर वक्तव्य देने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे नोटिसों की प्रतियां संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही संबंधित मंत्री को पृष्ठांकित की जानी आवश्यक है। लोकसभा के नोटिसों को मंत्रालय विभागों के संसद एकक लोकसभा सचिवालय से प्राप्त करेंगे तथा राज्यसभा सचिवालय से यथा प्राप्त राज्यसभा के नोटिसों को संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषित करेगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर संसद एकक उसे तत्काल संबंधित शाखा अधिकारी के पास भेजेगा, जो मामले की जांच करेगा और मंत्री की सहमति से निम्नलिखित कार्रवाई करेगा।
Like, comment, and subscribe.